तो लगा था कि कुछ 2 घंटे पहले लगा था कि 3 जो इसमें पैसेंजर्स थे उनको आइडेंटिफाई नहीं किया, उनको वेलिंगटन में मिलिट्री हॉस्पिटल में ले गए हैं। उनकी जी। काफी सिवियर बर्न इंजरीज थी। उनकी इस वक्त क्या हालत है मुझे मालूम नहीं है। चौथी जो सबसे बड़ी बात यह है कि संसद में अभी कल मुलाकात, इसमें बातचीत होगी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो इस हादसे में पूरी जानकारी सांसद को देंगे, क्योंकि उनको मालूम है अगर वो जानकारी पब्लिक में देंगे तो कल संसद में और ही शोर मचेगा। तो वो भी अच्छा कदम है। सबसे बड़ा कदम जो यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी अभी कोई 1 घंटा 10 मिनट में मिलेंगे। जो कुछ भी अभी तक जानकारी है वो शेयर की जाएगी कैबिनेट में, ताकि वो तैयार हों। कल जब संसद का सेशन होगा, जो विपक्ष है वो जरूर उस पर काफी सवाल उठाए जाएंगे, तो उसके लिए तैयारी की जा रही है। मगर मैं आखिर में कहना चाहता हूं, जो कुछ भी सरकारी प्रोसीजर, ब्यूरोक्रेसी हो या सरकार की नेतृत्व के हों, जी। वो जैसे भी आप करें, ये इस वक्त एक दर्दनाक की स्थिति है। देश के, हमारे देश के सबसे वरिष्ठ फौज के अफसर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बिपिन रावत, इससे सीनियर कोई है नहीं। बिल्कुल। तो वो इस वक्त एक सिचुएशन में है, हमें मालूम नहीं है जीवित हैं क्या हुआ है। सबके सब दिलों में सब प्रार्थना कर रहे हैं कि सब ठीक हो। मगर उनको, उनकी पत्नी के लिए तो राजनाथ सिंह गए हैं, तो कोई शक नहीं है, उनके बच्चों के साथ मिले हैं। और वहां पे वो जो सीडीएस की एक फैमिली है, वो सिर्फ आर्मी की नहीं है, वहां पे एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, कुछ सिविल सर्विस के लोग हैं, वो वहां मौजूद हैं। मगर जो बाकी पैसेंजर्स इसमें थे, ठीक। बड़े लीडर थे, उनके मिलिट्री असिस्टेंट, उनके स्टाफ ऑफिसर थे, उनकी सिक्योरिटी की टीम के 5 मेंबरान थे, उनके परिवारों को हर तरीके से हर मिनट कोई न कोई उनको सुनाना चाहिए कि खबर क्या है। मेरे ख्याल में ये सबसे एक शाइस्ता एक कदम होगा हमारी सरकार का, कि जो कुछ भी इस वक्त परिवार इस दुख में है कि उनको मालूम नहीं है कि उनके जो परिवार के मेंबर इस हेलीकॉप्टर में हैं, वो उनकी हालत क्या है, तो उनके साथ कांटेक्ट रखना आज से, बिल्कुल। इस वक्त से, और तब तक जब कल पार्लियामेंट में इसके बाद बहस होगी, वो बहुत ही महत्व रखता है। उसको आगे बढ़ाने की बहुत ही आवश्यकता है। ठीक सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ भी एंटिसिपेट करना वो ठीक नहीं होगा, कुछ भी अंदाजा लगाना। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। जनरल प्रसाद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जनरल प्रसाद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। मेरे ख्याल से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इस हादसे के कुछ ही घंटों बाद मौके पर न्यूज 18 की टीम पहुंच गई। इस घटना के बाद न्यूज 18 हादसे वाली जगह पर पहुंचने वाला पहला चैनल है। रिपोर्ट देखिए जहां पर हादसा हुआ, क्रैश साइट। Was the first network to reach the spot. What I saw was since to absolutely devastation. Pilot has worked too hard to ensure the helicopter did not crash on the house here. This is William for CNN News 18 in Kannur. News 18 was the first network to reach the spot. What I saw was since to absolutely devastation. Pilot has worked too hard to ensure the helicopter did not crash on the house here. This is William for CNN News 18 in Kannur. जनरल प्रसाद, जो हमारी टीम बता रही है वो ये कि अगर थोड़ा और ऊंचाई पर क्रैश होता तो नुकसान और बड़ा हो सकता था। जो घर है, रिहायशी इलाका है, वो वैली में क्रैश हुआ है। जनरल प्रसाद, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि काक साहब ने पूरी, एयर मार्शल काक साहब ने पूरी बात विस्तार पूर्वक बता दी, जहां तक कि हवाई जहाज का और एक्सीडेंट का है। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, गलत होगा अगर हम लोग इस पर आज टिप्पणी करना शुरू कर दें टेलीविजन पे बिना इसकी डिटेल पता किए। इंडियन एयरफोर्स ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, उससे पूरी बात पता चलेगी। जितना कुछ एयर मार्शल काक साहब ने बताया उसमें मैं कुछ और नहीं जोड़ सकता।
क्या एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, पायलट गलती थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब वॉइस रिकॉर्डर से मिलेगा। इसलिए इस पर टिप्पणी न करें तो अच्छा होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे, मुझे आपने समय दिया बोलने के लिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि हेलो जी बोलिए सर, आवाज आ रही है। बिल्कुल सर, कैन यू हियर मी? हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है जनरल प्रसाद, आप बोलिए सर, आवाज आ रही है। नहीं जा रही, कौन फोन कट गया फिर? जनरल प्रसाद आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, दोबारा से आपको कनेक्ट करेंगे जनरल प्रसाद। कर्नल टिक्कू, देखिए, इस पैनल में इतने सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर्स और जनरल्स बैठे हुए हैं और मुझे लगता है जो उन्होंने बातें कही हैं बिल्कुल सटीक हैं, करेक्ट हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके मुताबिक जो उन्होंने बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। मैं सिर्फ एक और विषय इसमें ऐड करना चाहता हूँ। आजकल के युग में जब आप देखते हैं कि जो देश खासकर एक दूसरे के साथ जंग में उलझे हुए हैं या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में हैं, तो वहाँ क्या क्या कार्रवाई हो रही है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, जो तीनों एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सबसे बड़े उच्च अधिकारी हैं और पहले उच्च अधिकारी हैं, और जो बहुत प्रोएक्टिव रहे हैं अपने देश की सेनाओं के बारे में बोलने के लिए, और जिसके जो उस समय इस बड़ी फौज को लीड कर रहे हैं और जो उनके दुश्मन बैठे हुए हैं चारों तरफ से, तो इस परिस्थिति में, इस हालात में एक सीडीएस का ऐसे दुर्घटनाग्रस्त होना, उसके जहाज़ का दुर्घटनाग्रस्त होना उस जगह पर जहां पर कि ऐसी कोई संभावना नहीं थी, मुझे लगता है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं कि टेक्निकली तो कुछ हो नहीं सकता था जहाज़ के साथ, क्योंकि छोटी सी फ्लाइट थी और ये इलाका इतना 56 किलोमीटर, हाँ 56 किलोमीटर, और सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर जो हाई ऑल्टीट्यूड डीबीओ गलवान जैसे इलाकों में ऑपरेट कर रहा है, तो एक सी लेवल के इलाके में छोटी पहाड़ियों पर दुर्घटनाग्रस्त हुए, ये तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। दूसरा, टेक्निकली भी ये भी क्लियर किया गया है कि टेक्निकली भी इसमें इतनी ज़्यादा खराबी तो की संभावना नहीं है। और जहाँ तक वेदर का सवाल है, हाँ ये ज़रूर है कि वहाँ पर वेदर वगैरह ख़राब था, लेकिन एक 56 किलोमीटर की डिस्टेंस में एक वेदर से MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो, ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। लेकिन मैं मानता हूं कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि सीरियस ऐसे हादसे में कैसे वो इसमें होगी, क्रैश कैसे हुआ। थापर सर, आपको लगता है ऐसा कुछ? क्योंकि इसमें वेदर एक रीजन हो सकता है।